अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एजुकेशन में हम ASP.NET में लॉगिन पेज की कोडिंग कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम तक जो कोडिंग की थी उसमें हमने सिर्फ ये चेकिंग की थी कि आपका यूज़र नेम डेटाबेस से चेक हो, अगर वो वैलिड है तो आपको, और अगर वो इनवैलिड है तो वो आपको लेबल में मैसेज शो कर देता है। तो ये दोनों इंटरेक्टिविटीज हुई थी, लेकिन सिर्फ यूज़र नेम का होना ज़रूरी नहीं था, बल्कि पासवर्ड का होना भी बहुत इम्पोर्टेंट था। अब वो पासवर्ड का इम्पोर्टेंट होने की वजह से हमने एक क्यूरी बनाई, स्ट्रिंग पासवर्ड क्यूरी। अब उसमें हमने कहा कि सिलेक्ट यूज़र पासवर्ड फ्रॉम यूज़र टेबल वेयर यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम, यानी जो यूज़र नेम है अगर उससे आपका पासवर्ड आता है उसको सिलेक्ट करना। ये कौन सी वाली लैंग्वेज की एसक्यूएल की कौन सा वाला पार्ट है? DQL है, डाटा क्यूरी लैंग्वेज। सिलेक्ट की कमांड हम लगा रहे हैं। अब जब एसक्यूएल कमांड पास इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, तो हमने कमांड को पास कर दिया, उसको कनेक्शन दे दिया। यहाँ हम हर दफ़ा क्यूरी बदलते हैं। अगर आपने 10 क्यूरीज लगाई हुई हैं तो 10 के नाम डिफरेंट होंगे, सेम नहीं रख सकते, क्योंकि आपको पता है एक वेरिएबल एक नेम से डिक्लेयर होता है। ये स्ट्रिंग क्या है? एक बेसिकली एक वेरिएबल है। तो मैं इसी तरह से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, स्ट्रिंग पासवर्ड। मैं चाहता हूँ कि जो इसके अंदर CMD पास में एग्जीक्यूट, अब इसको समझिए, ऊपर भी हमने किया था एग्जीक्यूट स्केलर। इसका मतलब है कि ये हमें रिटर्न करता है वैल्यू एंड देन हम उसको चेक इट आउट करते हैं। ऊपर हमने काउंट लिया था, जिससे हमें वैल्यू रिजल्ट होगी, क्योंकि हमने ऊपर देखना था कि क्या मोर देन 1 तो नहीं है। उस वक्त हम काउंट कर रहे थे और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की जरूरत थी, लेकिन पासवर्ड हमारा फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान हो सकता है तो इट विल बी स्ट्रिंग, तो उसको तो कन्वर्ट करने की इंटीजर में जरूरत नहीं है। तो सीधा सीधा हमने लगाया CMD पास डॉट एग्जीक्यूट स्केलर। देखें ए स्केलर एसिंक्रोनियस है, इसका हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे, अभी हम एग्जीक्यूट स्केलर की बात कर रहे हैं। डॉट स्केलर के बाद ये दो फंक्शन डॉट टू स्ट्रिंग तो तब्दील करना ही करना है, ये हमारे पास वैल्यू है। अब जो डेटाबेस है जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल यूजर सैफ है, उसका कोई ना कोई पासवर्ड है, वो सिलेक्ट होके हमारे ये जो पासवर्ड के वेरिएबल है इसमें आ चुका है। अगर आप गौर करें, अगर आपने रख दिया जी इफ पासवर्ड इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स, मेरी बात को समझ नहीं ना, आपने टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ है पासवर्ड का, तो पीछे आपने पासवर्ड का कोई पहले बना दिया, हम तो इस वैल्यू को चेंज करते रहेंगे। इसलिए अब हम यहां पे बनाएंगे इफ पासवर्ड इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों बराबर होने चाहिए। किसके बराबर होने चाहिए? टेक्स्ट बॉक्स पासवर्ड डॉट टेक्स्ट। अगर वो जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपका पासवर्ड आता है, इसको मैं यहां पे लेके जा रहा हूं, इस अब ये रिस्पॉन्स डॉट डायरेक्टरी के अंदर मैं इसके अंदर लेके चला, इफ के अंदर इफ, ये क्या बन गई? नेस्टेड इफ। नेस्ट एक होता है इफ के बाद इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, ये वो वाला नहीं है, ये नेस्टेड इफ है। पहले वाली नेस्टेड लूप भी होता है, वो इंशाल्लाह हम करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर हमने अगले रिकॉर्ड उठाने और दूसरी टेबल से भी रिकॉर्ड उठाने हैं, उसमें से भी रिकॉर्ड उठाने, तो फिर हमें नेस्टेड लूप भी लगाना पड़ेगा। नेस्टेड स्विच भी होता है, नेस्टेड इफ एल्स भी होता है, ठीक है। नेस्टेड वो होता है कि इसके बाहर वाली कंडीशन पहले पूरी करवानी है, फिर अंदर वाली कंडीशन पूरी करनी है। हम एक वक्त में ले सकते थे, अगर कई लोग लेते हैं, इसकी लॉजिक ये होती है, कई लोग ऊपर ही लेते हैं सिलेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू दिस। उसमें फर्क क्या होता है? उस तरह की कंडीशन में वेबसाइट वाले में यूजर को ये नहीं पता चलता कि उसका यूजर नेम, अब आप गूगल पे जाते हैं, समटाइम आप यूजर नेम गलत कर रहे होते हैं, लेकिन एक ही मैसेज लिखा होता है कि आइदर योर यूजर नेम इज रॉन्ग और पासवर्ड इज रॉन्ग। यानी कंप्यूटर आपको डायरेक्टली ये नहीं बताता कि आपका असल मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं, यूजर नेम पे कर रहे हैं या पासवर्ड पे कर रहे हैं। फिर वो आपको कहता है कि मुझे मेल भेजो, तो फिर वो मैं पासवर्ड तुम्हारा सेट करता हूँ। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यूजर को पता हो, अगर यूजर नेम गलत है तो वो हमें बता दे कि जनाब इस नाम का यूजर पहले से मौजूद नहीं है, और अगर पासवर्ड गलत करे तो फिर बताए। अगर हमने एक क्यूरी ले ली ना DQL, तो वो हमें इस चीज के अंदर डिफरेंशिएट करने का मौका नहीं देगा, इसलिए हमने एक क्यूरी के अंदर दूसरी क्यूरी लगाई। और याद रखें क्यूरी पहले ऊपर बनती है, उसके रिजल्ट के ऊपर फैसला हम बाद में करते हैं। मैंने इसको यही कहा है
कि अगर आपका पासवर्ड इज इक्वल टू दिस हो तो रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट जो आपने एडमिन साइट बनाई है उसमें चला जाए। एल्स में क्या करें, एल्स यहाँ पे शुरू हो गया, एल्स में क्या करें, एल्स में वो जो लेबल एरर है आपका डॉट विजिबल उसको ट्रू करें और लेबल एरर में डॉट टेक्स्ट में क्या लिखे, इनवैलिड पासवर्ड, उसको बता दिया जाए ना। और साथ में वो आपने इसको ये वाला एल्स किसका है, यूजर का है। अब इसको चलाते हैं, देखते हैं कि हमारे पास इसका क्या रनिंग एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आता है। डेटाबेस में हमारी वैल्यूज जा चुकी हैं। अब हम पहले गलत देखते हैं तो मैं ज़ाहिर इन स्टेटस में तो उसको जाएगा ना, ये पहले वाला एफ पूरा होगा फिर वो अगले में जाएगा। और जब आपका एक दफ़ा ये प्रोग्रामिंग बन जाए उसको सेव कर लेते, आइंदा आने वाले हर जगह पे जहाँ पे भी चाहिए होगा आपकी कोडिंग में महफूज, आप इस कोड को रीयूजेबल कर सकते हैं, सेम टू सेम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी आपने जो भी कलरिंग या चीज़ करनी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भी ये फॉर एग्जांपल ये है और इसका ये पासवर्ड है। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये हमें क्या मैसेज देता है। हमें मैसेज देता है कि ये आपका यूज़र नेम इनवैलिड यूज़र, तो कंसीडर उसने कहा जी मेरे पास ये यूज़र है ही नहीं। अब मैं चेक करता हूँ सैफ है और ये मैं गलत पासवर्ड दे रहा हूँ। अब चेक करते हैं कि वो मुझे क्या मैसेज देता है, क्या वो बना हुआ है मेरा सैफ के नाम से बना हुआ है। अभी चेक कर लेते हैं सर्वर एक्सप्लोरर। आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे यूजर नेम जो था, जो हमने यूनिक रखा था, वो सैफुल्ला डार पीके था, नॉट सैफ था। वंस अगेन इसको हम चलाते हैं तो उसने हमें गलत नहीं बताया। आप लोगों ने कह रहे थे कि जी है, लेकिन ऐसा नहीं। यानी जब तक दोनों कंडीशन पूरी नहीं हो रही वो आपको लेके रीडायरेक्ट नहीं हो रहा, पेज पे नहीं लेके जा रहा। अब यहाँ पे हम सैफुल्ला डार पीके ये गलत पासवर्ड दे रहा हूँ, मुझे नहीं अभी। अब देखो इनवैलिड क्लियर कट उसने बता दिया कि जी आपका पासवर्ड गलत। इसका मतलब है कि डेटाबेस से चेकिंग हो रही है एंड देन आपकी इंफॉर्मेशन आ रही है। अब हम इसको यहाँ पे पाकिस्तान, अब दोनों, अभी भी तुमने मुझे गलत बताया होगा। पाकिस्तान का पी बड़ा, जाहिर सी बात है कंप्यूटर तो एक वो लेता है ना इसके साथ, पी छोटा नहीं। अब इसको हम देखते हैं, हमने एक छोटी सी मिस्टेक की है, शायद उसकी वजह से भी कर रहा है। हमें कनेक्शन जो था वो क्लोज करना था, कॉन डॉट क्लोज, ये उससे पहले आपने करना है। अच्छा, एक गलती आपके सिस्टम में ये हो सकती है कि आपने जो डेटाबेस लिया है उसमें n कैरेक्टर लिए, जिसकी वजह से ये एरर है। क्योंकि जब आप n वेरिएबल कैरेक्टर लेते हैं तब वो उसकी स्पेसेस जितनी हैं वो एज्यूम करते हैं। अगर आपने n कैरेक्टर लिया, अब जो आप साथ आप पूछ रहे, आपने n कैरेक्टर लिया है और साथ में आपने उसको नॉट नल रखा हुआ था, तो आप जब उसके बाद अपडेट करते हैं तो वो फिर टेबल अपडेट नहीं होती। मैंने इसको नॉट नल रखा, अलाउ नल रखा हुआ था, इसलिए मेरा वो अपडेट हो गया। अगर इसमें मैंने पहले टेबल बनाई हुई हो और उसमें अलाउ नॉट नल रखा है तो फिर मैं ये चीज़ नहीं कर सकता।
ठीक है, अब मैं इसी को चला रहा हूँ, मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा ब्लॉग साइट के अंदर। यही मेरा लॉगिन है, इसकी यही सारी कोडिंग है। अब मैं इसको चलाता हूँ और अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है। असल फर्क जो है वो आपके एन वेरिएबल करेक्टर और एन करेक्टर की, क्योंकि जब आप करेक्टर देते हैं तो वो जितने आपके करेक्टर्स हैं उसके आगे जो है 1 2 3 उसको वो तो ये मेरे टीचर की साइट है, इसको करना तो। इसके बाद आप इसको पासवर्ड दें, सैफ पाकिस्तान इनवैलिड यूजर, सैफुल्ला डार पीके था पाकिस्तान। मेरा ख्याल है कि पासवर्ड चेक करना पड़ेगा कि क्या था टेबल साथ भी है, बात भी इम्पॉर्टेंट है। आप जब अन वेरिएबल कैरेक्टर लेते हैं तो जो वो जितने कैरेक्टर्स आपने दिए हुए हैं डेटाबेस में एंट्री करते हैं, वो सब उतने वेरिएबल्स को रिकॉर्ड करते हैं। अब मैंने तीन, अच्छा अब जैसे फॉर एग्जांपल अब यही देखें कि सैफ है, सैफुल्ला डार पीके, इसका चेंज होने से पहले मैंने जो एंट्री की हुई थी वो पाकिस्तान की हुई थी, लेकिन उस वक्त एन करेक्टर था 10 के बराबर। अभी मैं सेम दूंगा, मैं इसको पाकिस्तान लिख रहा हूँ, देखें अब ये इनवैलिड यूजर कर देगा, पासवर्ड कर देगा। तो पाकिस्तान के बाद उसने ऑटोमेटिकली ये चीज़ आपने समझनी कि एन करेक्टर में जब आप इंसर्ट वैल्यू करते हैं तो बकाया जितनी भी उसने अगर 50 रखी हैं और 4 यूज किए हैं तो बकाया 46 स्पेसिस ऐड हो जाएंगे। और एन वेरिएबल करेक्टर का मतलब ये है कि अगर आपने 5 या 6 का करेक्टर किया है तो सिर्फ 6 करेक्टर की ही जगह घेरी जाएगी। ये बुनियादी फर्क। आप देख लें यहाँ पे मुझे वही मैसेज कर रहा है, लेकिन आमिर का मैंने पाक दिया हुआ है, अब यही उसी के साथ मुझे लेके जाएगा। अब असल इशू जो था हमारी कोडिंग का नहीं था, बल्कि ये डेटाबेस की डेफिनेशन की गलती थी। और यही चीज़ है कि जब आपकी कोडिंग बिल्कुल ठीक हो तब आपने चेकिंग आउट करनी है कि क्या मेरा डेटाबेस के अंदर तो गलती नहीं, इसलिए शुरू में ही ध्यान रखें। तो थैंक यू वेरी मच। अच्छा, लेकिन आगे ख़त्म करने से पहले सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सेशन कैसे बनाने। तो सेशन बनाने के लिए एक छोटा सा काम करते हैं कि आप लोगों ने ये जो टेबल बनाई हुई है, लेट्स सपोज ये आपका लॉगिन है, उसमें आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ लेट्स सपोज ये आपने एक सेशन बनाना है। जैसे आप सेशन लिखेंगे सेशन आ जाएगा। मैं सेशन में कहता हूँ डबल कोट्स करके यूज़र नेम, और इसको मैं वैल्यू दे दूंगा लेट्स सपोज ये बाहर, सॉरी, इसके अंदर आपने इक्वल करके जो आपका टेक्स्ट बॉक्स यूजर नेम है, टेक्स्ट बॉक्स यूजर नेम डॉट टेक्स्ट कर दें। सिर्फ इस खाने में लॉगिन पेज पे आपने यही सेशन वाला काम किया, नथिंग है। अगर आपकी पेज है दूसरा, सेशन क्यों बनाए जाते हैं, लेट्स सपोज आपका एडमिन एरिया है और उसके भी तो पेजेस वेबसाइट पे पड़े ना। अगर किसी को पता चल जाए कि आपके उस पेज का नाम एडमिन डॉट ASPX है, तो अभी अब जैसे ये जो वेबसाइट है कौन सी है, डिफॉल्ट डॉट ASPX है ना, एडमिन के अंदर बनाई है हमने, ऐसे ही है ना, एडमिन के अंदर। अगर मैं इस वेबसाइट को लेट्स सपोज मैं गूगल क्रोम करता हूँ, उसको चला लेते हैं ताकि आपको ये समझ आ जाए। ये पेज था एडमिन, ये पहला पेज आ रहा है लॉगिन का, ठीक हो गया। अब ये वाला पेज जो है ये देखिएगा मैंने कॉपी कर लिया, मुझे पास, चलो जी मैं लॉगिन पे आ गया, मुझे पासवर्ड की ज़रूरत है ना, मुझे नहीं पता पासवर्ड का। मैं ऊपर URL के अंदर ये लिख देता हूँ, मुझे डायरेक्ट आपके एरिया में मिल जाएगा। तो फिर पासवर्ड लगाने का क्या फायदा, जब आपकी सारी वेबसाइट पे मुझे लॉगिन और जगह पता चल जाए तो मैं उनका ऊपर एड्रेस दूंगा तो मैं उनमें चला जाऊंगा, डायरेक्ट चला जाऊंगा। तो सेशन इसलिए मेंटेन किए जाते हैं कि नॉन ऑथराइज्ड पर्सन विल नेवर एंटर इनटू योर वेबसाइट, ठीक हो गया। तो
लॉग आउट और लॉग इन ये दो बड़े इंपॉर्टेंट है। आप फेसबुक में भी लॉग इन लॉग आउट, जीमेल के अंदर भी लॉग इन लॉग आउट, हर वेबसाइट जिसकी एडमिन साइट है उसमें अनऑथेंटिकेटेड लोगों की एक्सेस रोकने के लिए। तो सेशन जो है वो आपने इतना सा कर लिया, ये इतना सा लिख लें। अब हमने जो सेशन लगाना है, अब जिस पेज पे आप उसको भेज रहे हैं उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने ये पेज है बिलफर्ज, ये डिफॉल्ट पेज है ना, इसके ऊपर इसके अंदर मैं जा रहा हूं पेज की बैक साइड पे और मैं पेज लोड होते सार एक क्यूरी लगा रहा हूं, इफ सेशन, जो आपने सेशन लिया हुआ है, जैसे कि नेम लिया था हमने, लॉगिन है ना, इस यूजर नेम बनाया था ना हमने, जो भी नाम आपने रखा हुआ है, यूजर नेम है या सेशन जो भी है आपने दिया हुआ है, यूजर नेम, लेट्स सपोज आई एम सेइंग यूजर नेम, यूजर नेम, नेम का मैंने बड़ा तो नहीं रखा हुआ, नेम, ठीक है। जिस पेज पे हम जा रहे हैं वो टेबल शो नहीं कराता, दैट है एडमिन एरिया की, उसके ऊपर इफ सेशन क्या नहीं जा रहा, डबल क्लिक करो ना, आपने डिफॉल्ट पेज पे नहीं है आपका, ये किसके अंदर रीडायरेक्ट कर रहे हो, डिफॉल्ट में कर रहे हो ना, ये एडमिन के अंदर तुमने डिफॉल्ट बनाया हुआ है, ये डिफॉल्ट है, इसको खोलो, ये वही वाला पेज है जब तुम रीडायरेक्ट करके पासवर्ड इस पे जा रहे हो, इसकी डबल क्लिक करोगे इस कोडिंग पे आ जाओगे, पेज लोड पे। अच्छा, इफ सेशन यूजर नेम इज नॉट इक्वल टू नल, ये नल नहीं होना चाहिए, इधर सुन लें, ये कंडीशन देखें, इज नॉट इक्वल टू नल, जाहिर है हमने पीछे से उसको सप्लाई कर रहे हैं तो नल तो नहीं होगा, तो अगर नहीं हो रहा नल तो क्या हो, जो भी आपने काम करना है, और एल्स में आपने क्या करना है, एल्स में क्या करना है, अगर तो नहीं हो रहा तो फिर रीडायरेक्ट भेजना चाहिए इसको किस तरफ, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट किस तरफ, अब टिल्डा लगा रहा हूं, अब टिल्डा क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किस पे आना है, और बैक स्लैश दे के लॉगिन डॉट ASPX, लॉगिन डॉट ASPX इस पेज पे डबल कोट्स करना जरूरी था, लॉगिन डॉट ASPX, ठीक हो गया। और फॉर एग्जांपल ये मेरी डिफ़ॉल्ट ये टेबल थी और ये मेरी टेबल डेफिनेशन, ये मेरा डिफ़ॉल्ट है, ये पाकिस्तान ब्लॉग लॉगिन, ये हो गया मेन पेज, ये हो गया ये आपका डिफ़ॉल्ट, ये पेज है। अब मैं वेलकम इसके अंदर दिए, यहाँ पे एक लेबल ले रहा हूँ ताकि मैं उसके अंदर नाम डिस्प्ले करवा सकूँ, तो ये एक मैंने लेबल लिया है यहाँ से, और लेबल का कोई नाम रख दें, लेबल का नाम रख दें, लेट्स सपोज लेबल का नाम मैंने लेबल नेम रख दिया। अब जब इसके पीछे हमने कोडिंग शुरू की थी, अब हम ये चाहते हैं कि अगर सेशन है तो हमें वो वेलकम दे दे, लेबल आपने लिया, लेबल नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डियर सर, जो भी आपने मैसेज डिस्प्ले किया, डियर सर, आगे नाम आना है तो कंकैटिनेशन प्लस आ गई, और फिर सेशन और जो आपने नाम लिया हुआ है यूजर ने, वो देखिए। अब हम इसको रन करते हैं, अब देखते हैं गूगल क्रोम, अब देखिएगा कि जो नाम हम दे रहे हैं, मैंने आमिर का नाम दिया हुआ था, वो हम इसके अंदर देते हैं, एंड देन फाइंड इट आउट, दो को नाम हो ना, ताकि डेटाबेस के अंदर आप वैल्यूज कर लीजिएगा दो के अंदर। अभी हमें सिर्फ एक काम और लॉग आउट बनाना है, बहुत छोटा सा लॉग आउट, अगर आपका लॉग इन इंपॉर्टेंट है, लेट्स सपोज मैं आमिर से लॉग इन कर रहा हूँ, ये मुझे उस पेज की तरफ दी रखा है, डियर सर आमिर आगे, अब मैंने आपसे कहा था कि लेट्स सपोज मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और यहाँ पे मैं एडमिन लॉगिन एडमिन डिफॉल्ट देता हूँ ना, एडमिन डिफॉल्ट ऐसे ही कहा था ना। अब सेशन कंटेंट है,
जब तक मैं लॉग आउट नहीं एक दफ़ा करूँगा ये सेशन ये चलता रहेगा। अब ये मुझे रीडायरेक्ट कब करेगा, अब पहले हम इस चीज़ को हम लॉग आउट करके देख लें, फिर हम करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर हम लॉग आउट पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।